अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 जुलाई 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,36,379 440 पॉइंट मार्केट आई पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखो तो 137,232 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,35,542 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 273.102 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखा तो थोड़ी सी मार्केट जो है आज पॉजिटिव नोट में ही मूव करती रही, कुछ ज़्यादा पॉइंट गेन नहीं किया मार्केट ने। ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि एक डल सेशन जो है मार्केट के अंदर विटनेस किया गया। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर PIBTL, इसके अलावा फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, फिर इसके बाद जो है DH पार्टनर्स लिमिटेड और सुई सदर्न गैस, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, PTCL, दीवान सीमेंट और इसके अलावा इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक और लास्ट में के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो एक छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। ओवरऑल जो है मार्केट पॉजिटिव नोट में ही जो है ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। आज सबसे पहले वासिफ साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि इज़ इट गुड टू बाय GAL और FFC लकी एट द करंट रेट एट विच प्राइस आर द बेस्ट। सर बेस्ट तो फ़िलहाल तो ये मेरे हिसाब से ऊपर चलेगा, अगर तो 400 रुपये से नीचे आ जाए GAL तो भी इसको लिया जा सकता है, या तकरीबन 515 से ऊपर आ जाए तो भी लिया जा सकता है। अभी दरमियान में जब तक है तो फ़िलहाल लेना बनता नहीं है। ये FFC जो है करंट रेट पर भी लिया जा सकता है, सिर्फ स्टॉप लॉस आपको 400 रुपये का रखना पड़ेगा। ये तो 400 से नीचे आए तो फिर फ़ौरन निकलना बनता है, करंट रेट पर आप इसको ले सकते हैं। ये तो ये अप ट्रेंड में है ये। और लास्ट में लकी सीमेंट के बारे में आपने पूछा, लकी सीमेंट या तो आने वाले दिनों में आ जाए तकरीबन 300 रुपये से नीचे तो इसको लिया जा सकता है, या 385 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। तो ये दो लेवल है, ठीक है, तो इन रेट्स पर आप इनको ले सकते हैं। ये आज ही काशिफ साहब है लाहौर से, आपने कहा कि प्लीज़ रिव्यू अबाउट NRL PIBTL। NRL तो सर फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में लगा हुआ है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका टाइम अब तकरीबन कंप्लीट होने जा रहा है। ये जिस तरह का इसका चार्ट ये नज़र आ रहा है, अनकरीब जो है ना ये क्लोजिंग देगा तकरीबन 280 से ऊपर और फिर इसका फर्स्ट ब्रेकआउट निकलेगा 383 रुपये का और ये फिर तेज़ हो जाएगा। ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं इसके अंदर। आप फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करें, अभी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है, ये अभी लेने वाला है। ये जहाँ तक PIBTL ने आज अच्छा जो है अपना ब्रेकआउट दिया 9 रुपये 25 पैसे का। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट है वो तकरीबन जो है वो 11 सवा 11 रुपये 20 पैसे तक इसका टारगेट है। ये जो ही 11 का लेवल ये ब्रेक करेगा, थोड़े से वॉल्यूम बेहतर हुए जैसे आज के वॉल्यूम थे, तो फिर इसका अगला टारगेट आ जाएगा 14 के बाद इसका टारगेट बनेगा कम से कम 24 रुपये का। ये तो PIBTL का मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अभी चलने का टाइम आ रहा है। ये तो जिसके बाद भी PIBTL है वो बिल्कुल टाइटली बैठ जाएं और लस्सी पी के सो जाए। ये ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन दे के जाएगा PIBTL ख़ास तौर पर। ये आज ही शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि स्ट्रेटजी बताएं कुछ स्टॉक्स की, जैसे स्पेल आपने 46 का लिया हुआ है सर, अच्छे रेट का लिया हुआ था आपने। फ़िलहाल स्ट्रेटजी यही है कि आपने रखना है स्टॉप लॉस, तकरीबन 46 का ही स्टॉप लॉस आपने रखना है इसका, जिस रेट पर आपने लिया हुआ। और जब 56 क्रॉस कर जाए तो और ले लें फिर इसको, ठीक है, मज़ीद इसके अंदर ऐड करें फिर। इसी तरह सरल आपने 101 रुपये का लिया हुआ है, अगर ये आ जाता है 90 या इससे नीचे थोड़ा सा तो और ले लें इसको, ये नहीं यहाँ पर ऐड कर लें इसके अंदर। ये ठीक है, यहाँ पर भी इसके अंदर एवरेज किया जा सकता है, और जब ये 130 रुपये क्रॉस कर जाए या 113-14 का लेवल भी ब्रेक करे तो इसके अंदर भी मज़ीद ऐड किया जा सकता है। ये बेचना बनता नहीं है, इसको लेना बनता है। ये NRL जो है अभी बता दिया 233 का आपने लिया हुआ है, फ़िलहाल होल्ड करें, पैसे हैं तो यहाँ पर और भी ले सकते हैं, ठीक है। ये करंट रेट इसका काफ़ी बेहतर है, और जो ये तकरीबन 280-82 का लेवल ब्रेक करे तो वहाँ पर मज़ीद इसके अंदर ऐड किया जाइए। जी नेक्स्ट जो है जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि आई हैव BCL शेयर विच आई परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 118.38, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी एज शेयर हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली
और FFL भी आपके पास। सर पहले इसको देख लेते हैं। फ़िलहाल जो है ना ये यहाँ पर बेहतर है, ये अभी ये आएगा तकरीबन थोड़ा सा और नीचे 99 98 का लेवल भी इसने टेस्ट करना है ये, ठीक है। 93 94 95 यानी 90 से 100 के बीच में एक दफ़ा चक्कर लगाएगा ये, तो बेहतर है इसका चक्कर लगाना, टेक्निकली बेहतर है ये। तो फिर वापस ये बाउंस बैक करेगा ये। तो फ़िलहाल तो आप होल्ड ही रखें जब तक आपके रेट पर नहीं आ जाता। जो ही 120 123 का लेवल ब्रेक करता जाएगा फिर ये दोबारा 170 और 175 तक जाना शुरू हो जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो है वो आप इसको होल्ड रखें, जल्दी ना करें इसको बेचने में ये। इसी तरह FFL जो है 15 रुपये 90 पैसे का आपने लिया हुआ है, इसको भी सर फ़िलहाल रखें। ये साइडवेज में अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो अभी इसको बेचना नहीं है, ये रेट काफ़ी बेहतर है इसका ये। तो ये भी किसी भी टाइम जो है जो ही क्लोजिंग देगा 17 रुपये से ऊपर तो इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 20 रुपये का ये। तो इसमें भी जो है ना सब्र की ज़रूरत है ये। जी यासिर हबीब साहब है जेलम से, आपने पूछा लीवन और सरल में फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दोनों ही बेहतर हैं। आपने पूछा लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी बेहतर है ये। दोनों ही कंपनियां बेहतर है सर। लीवन जो है अगर ये आ जाता है 73 से ऊपर फिर तो ये दोबारा जाएगा ऊपर, जो पहले से हाई लगाए हुए थे 240-45 रुपये के, अगर ये तकरीबन 73 74 के लेवल ब्रेक करता जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर ये जल्दी पहुंच जाएगा ये। और इसी तरह सरल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी जो है अभी रिसेंटली जो है 128 का हाई लगा कर आया हुआ है और मासी में इसके हाई जो है वो काफ़ी ऊपर के भी लगे हुए हैं ये, 180 82 और 370 72 के भी हाई लगे हुए हैं। अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है और चल भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी इसने ये लेवल टेस्ट करना है 86 87 का लेवल और फिर ये निकल जाएगा। तो दोनों ही कंपनी बेहतर है, दोनों में से जिस मर्ज़ी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो ले सकते हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।